नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। ये है हमारी खास पेशकश राजस्थान के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी कवरेज महासंग्राम 2024। और आज हम हैं कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के यहाँ। ओम बिरला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा जो पर्व है लोकतंत्र का, वो चुनाव वो चल रहा है। इस वक्त सबसे खास बात यह है कि हमारे साथ में आपकी जो पीछे शक्ति है, मैडम हमारे साथ में है। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, शुरुआत आप ही से करते हैं। शक्ति जो हमारे सनातन धर्म में मानी जाती है माँ दुर्गा के रूप में, अलग अलग रूप में, तो वो शक्ति आप साहब के साथ में किस तरीके से दिखती है? हमारे यहाँ तो वैसे ही पत्नी को, धर्मपत्नी को अर्धांगिनी बोला है, तो हमारा भी दायित्व बनता है इनके हर कार्य को पूर्ण करें, ये इनके कार्य में सफलता प्राप्त करें, ये अपने कार्य में पूरा हाइट तक पहुँचे। इसमें शक्ति की ज़रूरत है तो हम बिल्कुल इनके साथ लगे हुए हैं, तन मन से पूरी तरह से जी जान से हम कोशिश कर रहे हैं कि ओम बिरला जी अपने शिखर तक पहुँचे। बिल्कुल, हम देख भी रहे हैं कि जैसे साहब का प्रोग्राम आता है आज चुनाव प्रचार का, वैसा कि वैसा चुनाव प्रचार का जो प्रोग्राम है आपका भी आता है। तो कितना सामंजस्य और कितना बैलेंस करना होता है, घर की जिम्मेदारियां और साथ के साथ ये बाहर वाली जिम्मेदारी भी। हाँ, अब तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, पिछले 20 साल से जो चुनाव का अभियान चल रहा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आती। शुरू में बहुत दिक्कतें आती थी, पर अब सब कुछ मैनेज हो जाता है बहुत ईजिली। हम जब अभी यहाँ आए हैं तो पता चला हमें कि आपकी जो बेटियां हैं वो भी चुनाव प्रचार में हैं, वो भी आपकी शक्ति है, तो वो कितना बड़ा सपोर्ट है? मेरी एक बेटी तो प्रचार में नहीं है जी, हम दूसरी वाले की बात कर रहे हैं। एक बड़ी बेटी है जो सी है, चार्टर्ड अकाउंट है, वो भी नौजवानों के साथ प्रचार में जाती है, लोगों से मिलती है, बातचीत करती है। और देश में जिस तरीके से मोदी जी ने देश के युवाओं की आकांक्षाओं, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का रोड मैप बनाया, उसके बारे में बताती है। मैम, एक राजनीतिक व्यक्ति के परिवार का हिस्सा होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस पर जो ओम बिरला जी हैं वो तो लोकसभा स्पीकर भी हैं। दिल्ली, कोटा, पूरा क्षेत्र, सब इनका जो है जिम्मेदारी बनती है। इन सब जो ये इनका जो बिजी शेड्यूल होता है, वो सब आपको उसको किस तरीके से लेते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है, क्योंकि ओम बिरला जी को जब भी हम समय मांगते हैं हमारे लिए, वो हमेशा हमें दे देते हैं। बाकी सब समय उनका देश के लिए है, कोटा की जनता के लिए है, तो हम भी जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां कितनी ज़्यादा हैं, तो हम भी उन्हें कम से कम डिस्टर्ब करते हैं। पर ओम बिरला जी पूरा सामंजस्य बिठा लेते हैं हमारे साथ, और हम परिवार के साथ और जनता के साथ पूरी कोशिश करते हैं कि ओम जी जो जनता का सेवा का उन्होंने दायित्व लिया है पूरी अच्छी तरह से निभा सकें। तो अभी आप खुद फील्ड में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में हैं, कैसा माहौल, क्या नजर आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं आपसे? जब वहाँ जाके लोग जो कार्यकर्ता है वो पूछते हैं आप इनको जानते हैं कौन है, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, लेडीज और जेंट्स। फिर बोलते हैं आप ओम बिरला जी को जानते हैं, तब सब एक साथ चिल्लाते हैं, शोर बजाते हैं, हाँ ओम बिरला जी को जानते हैं। फिर बताते हैं उनकी धर्मपत्नी है। तो ओम बिरला जी कितने फेमस हैं, कितने उनके छोटे छोटे बच्चे भी, और गांव में तो बड़ी बच्चों का मैंने अलग ही नारा सुना कि वोट देना, बीजेपी को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो। अच्छा, ये तो मैंने बहुत ही अच्छा नारा सुना। गाँव बच्चा भी, मतलब बीजेपी, ओम जी, मोदी जी, हर एक के उसके मुंह पे, जवान पे मोदी जी है। और जैसे हम राम का नाम लेते हैं तब तो आप पूछो मत कि कितना लोगों में उत्साह बढ़ जाता है, और औरतें इतनी प्रसन्न हैं कि हमारे राम भगवान हमारे मंदिर में विराजमान है। बहुत अच्छा माहौल है। आप क्या कहते हैं कि ओम बिरला जी अगर तीसरी बार बन जाएंगे तो आप उनसे क्या कहते हैं कि और आपके लिए क्या करेंगे हम ओम बिरला जी के लिए क्या करेंगे, वो जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे। तीसरी बार जैसे मोदी जी विकसित भारत बनाने का सपना है, तो ओम जी को भी एयरपोर्ट लाना है, और ओम जी को यहाँ के लोगों के लिए बहुत, जैसे पासपोर्ट ऑफिस बनवाया, IIIT का एग्जामिनेशन सेंटर खुलवाया, इतने डेवलपमेंट के कार्य किए हैं, तो लोग बहुत खुश हैं। और ओम जी ने अपना रोड मैप बना ही रखा है, आगे किस तरह से कोटा को बढ़ाएंगे।
ओम जी, और एयरपोर्ट और बाकी मुद्दे और राजनीतिक मुद्दे इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। अभी हम फिलहाल आपकी जो शक्ति है, आपके पास जो फैमिली सपोर्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये फैमिली सपोर्ट जब आपको मिलता है, आप 2 बार पहले से लोकसभा सांसद रहे हैं, स्पीकर भी हैं, दिल्ली तक आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। पहले आप विधायक थे जब राजस्थान में रहना होता था, तो क्या घर से कभी ऐसा आता है कि आप राजस्थान में अच्छे थे, दिल्ली में आपको ज्यादा टाइम लगता है, हमसे ज्यादा दूर रहना पड़ता है, इस तरह कभी कोई बात, कुछ कमी, कुछ खला ऐसा लगता है? ये पूरा कोटा बूंदी संसदीय मेरा परिवार है और मेरे घर वाले जानते हैं कि वह हमेशा राजनीतिक सामाजिक जीवन में परिवार के लिए समर्पित हैं। मोदी जी के परिवार की तरह कोटा बूंदी मेरा परिवार है और मेरी कोशिश रहती है कि कोटा बूंदी की जनता को एक परिवार की तरह रहें और परिवार के सदस्य रहे। इसलिए हर सुख दुख के अंदर, पीड़ा के अंदर, हर समय मेरी कोशिश रहती है उनको लगना चाहिए कि आपका जनपति आपका परिवार का सदस्य है। तो उसी भाव में आपका परिवार भी आपको लेता है? उसी भाव में लेता है। परिवार में जो जिम्मेदारियां हैं वो परिवार की मुखिया के रूप में मेरी पत्नी संभालती है, बाकी उन्होंने मुझे समाज के लिए छोड़ रखा है। मैडम, आपकी दोनों बेटियों में एक सरकारी नौकरी में है और दूसरी सीए हैं। जनरली क्या होता है कि जब परिवार का पुरुष मुखिया अपने काम में ज्यादा व्यस्त होता है तो बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि दोनों आज वेल सेटल्ड हैं। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि इसमें पीछे आपकी सोच और आपका समर्पण और आपका त्याग जरूर रहा है। हाँ, बच्चों को एक डिसिप्लिन लाइफ देना, बच्चों को पूरा आगे उनके करियर के बारे में बतलाना, समझाना, इसमें मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई। और दोनों लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत सेवाभावी हैं और बहुत मधुर स्वभाव के हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप तो खुद एक पेशेवर डॉक्टर, एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर रहे हैं और सरकारी नौकरी में अपने जो है चिकित्सक का धर्म निभाया है। और राजनीति जो साहब की है और वो जो आपका पहले वाला जो प्रोफेशन था, क्या अंतर देखते हैं? एक्चुअली दोनों ही सेवा से जुड़े हुए हैं। चिकित्सक का काम भी सेवा करना है, मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी, उनका शरीर, उनका मानसिक संतुलन, तो वो सेवा का, और वो राजनीति सेवा का है जो उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, उनको कैसे सुख सुविधाएं मिले, ये ओम जी का। तो मैं भी अभी तक मैंने बहुत एक चिकित्सक के रूप में मुझे बहुत अच्छा लगता था। मरीज जब परेशान होकर, दुखी होकर आता और हम उसे स्वस्थ करके भेजते तो मुझे बहुत खुशी होती थी। और ऐसे ओम बिरला जी को जब रात को 3 बजे जगते हैं, 2 बजे जग के किसी भी जैसे कार्यकर्ता का फोन आ जाए, किसी का भी आ जाए, तो 2 बजे उसके लिए एक काम पे जुट जाते हैं। मैंने कहा आपको क्या मिलता है, पूरे दिन भर लोगों से दिन भर घिरे रहते हैं, चलो हमारा तो एक टाइमिंग है डॉक्टर्स का, इस टाइम में मिलेंगे, इस टाइम। तो कहते हैं उनका एक मेरे को जवाब बहुत अच्छा लगा। कहते जब है ना, जो मेरे पास दुखी इंसान आता है, परेशान इंसान आता है, और जब उसके चेहरे पे मैं उसका प्रॉब्लम सोल्व कर देता हूँ और उसके चेहरे की जो खुशी मिलती है ना, कि वो मुझे बहुत संतोष देती है, वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। तो बहुत अच्छा लगा, दोनों को ही सेवा भाव मिला है। पिछली बार तो राजस्थान में पूरी 25 के 25 सीटें बीजेपी के पास में थी, उससे पहले भी थी। क्या आपको लगता है ये क्लीन स्वीप की हैट्रिक होने वाली है? निश्चित 25 की 25 सीटें आएगी। पूरे देश में मोदी लहर है और मोदी जी ने जो देश में काम किया है, जिस सोपान पे ले गए हैं, जिस ऊंचाइयों पे ले गए हैं, आज देश केवल शक्तिशाली नहीं बना, हर सेक्टर के अंदर एक नए आयाम छुए हैं। और आप देखिए, कोई दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश होगा जो हर सेक्टर के अंदर तेज गति से बढ़ रहा है, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सामाजिक कल्याण की हो, ना, हर सेक्टर के अंदर लोगों के जीवन परिवर्तन करने के एक लंबा काम हुआ है। ये तो मोदी जी की बात हुई। कोटा की अगर बात करें तो आपके भी कई मुद्दे थे, जैसे एक कोटा में एयरपोर्ट का मुद्दा। उसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप इस बार जनता के बीच में चुनाव में हैं? कोटा में सब काम जो यहाँ की तत्कालीन आवश्यकता थी, रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण, डकनिया कोटा का रेलवे स्टेशन, हाईवे, पासपोर्ट ऑफिस, यहाँ की बहुत पुरानी मांगे, 13 जिलों के पासपोर्ट का ऑफिस यहाँ खुला है। यहाँ मेडिकल कॉलेज में वो सब चीजें जो केंद्र सरकार की हो सकती थी, वो सब केंद्र सरकार के योजनाओं के माध्यम से, न्यू मेडिकल हॉस्पिटल, उनकी मशीनें, कई मशीनें थी जिनकी जांच ही नहीं होती थी, तो हमने केंद्र सरकार की योजनाओं से मशीनों को लाने का। हेल्थ सेक्टर के अंदर भी बड़ा काम हुआ है, जबकि राज्य की सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन दिल्ली से स्पेशल रूप से हेल्थ के प्रोजेक्ट के 7-7 करोड़ के 3-4 प्रोजेक्ट लाए गए ताकि छोटी छोटी जांचें भी यहाँ पर हो सके।
कोटा का एयरपोर्ट का विषय है। कोटा के एयरपोर्ट में 8 महीने कांग्रेस ने पैसे जमा नहीं कराए। भारतीय जनता पार्टी आते ही उन्होंने पैसे जमा करा दिए, सारा पैसा का भुगतान हो गया है, डीपीआर का काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कोटा की सभा में कह के गए थे कि जब भी राज्य सरकार आते ही हम एयरपोर्ट का काम शुरू कर देंगे। 2.5 महीने के अंदर सारी औपचारिकता एयरपोर्ट की पूरी हो चुकी है, चाहे ट्रांसमिशन लाइन हटाने का काम हो, चाहे फॉरेस्ट के पैसे जमा कराने का काम हो। अब डीपीआर बनने का समय लगता है 3 महीने। डीपीआर बनने के बाद टेंडर होते ही इसका काम शुरू हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि धन की कमी नहीं आने देंगे और जैसे ही डीपीआर बनेगी इसके एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि डबल इंजन सरकार के आने का फायदा आपके उसमें भी होना है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। आप क्या चुनौतियां मान रहे हैं इस बार? अमित जी देखिए, कोटा के अंदर कोटा बूंदी को एक परिवार की तरह देखा। कोरोना का संकट आया, कोरोना के संकट के समय राजस्थान के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आई दी। कोटा बूंदी की जनता को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने दी। हर व्यक्ति को समय पर दवा और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, जबकि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन मैंने फिर भी माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से विशेष प्रयास करके राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं आए, कोटा बूंदी में ऑक्सीजन आए और कोटा बूंदी में कभी भी पर्याप्त ऑक्सीजन रही, जिसके कारण कोई हॉस्पिटल के अंदर ये नहीं पड़ा कि बेड में ऑक्सीजन नहीं, इसलिए एडमिट नहीं करें। मुझे याद है रात भर हम परेशान रहते थे, लेकिन हमने हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी नहीं आए, दवा की कमी नहीं आए, उनके इंजेक्शन की कमी नहीं आए, हर चीज की प्रयास किए और उसके सकारात्मक परिणाम भी आए कि आज कोटा के अंदर निजी तौर पर भी, निजी संस्थाओं से मिलकर भी जितनी भी आवश्यकताएं थी, स्पेशल एम्बुलेंस से बनाई, 50 एम्बुलेंस स्पेशल बनाई, उनके ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर लगाए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि वह संकट वैश्विक संकट था और जिंदगी मौत का संकट था। मेरे लिए इससे बड़ी कोई संकट नहीं हो सकता था, इससे बड़ी आपदा नहीं हो सकती। लेकिन कोटा की जनता के साथ मैं खड़ा रहा, परिवार की तरह खड़ा रहा और एक बेटे और भाई की तरह मैंने ये कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण, दवा की कमी के कारण, इंजेक्शन के कारण कभी भी कोई व्यक्ति मरे। स्वाभाविक रूप से मौत हुई है जो हम सबको पीड़ादायक है, लेकिन भविष्य में ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया मोदी जी ने कि कहीं भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी भविष्य में नहीं आएगी। ओम बिरला जी, पिछली बार का चुनाव की बात करें, आपने पिछली गहलोत सरकार की बात की है और पिछला चुनाव जब आपने जीता था तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी और आपके जो लोकसभा सीट के अंतर्गत जो विधानसभाएं आती है वहां पर कांग्रेस का बहुमत था। इस बार 4-4 का 50-50 का है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव के अंदर केंद्र और राज्य के चुनाव अलग अलग होते हैं। ये देश के मुद्दों के चुनाव है, देश की बदलती तस्वीर के चुनाव है और इसलिए इस चुनाव को हम केंद्र की योजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किए 2 साल के 2 कार्यकाल के अंदर, हर व्यक्ति तीसरा कार्यकाल मोदी जी को देना चाहता है। ये कहीं भी पंचायत, नगर पालिका और विधानसभा के चुनाव नहीं है। कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसको नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तर्क दे रहे हैं, असत्य बातें जनता के बीच में कर रहे हैं, लेकिन सब जनता जानती है ये केंद्र के चुनाव है, केंद्र के प्रमुख मुद्दों के चुनाव है और केंद्र की कोई सी भी योजना जो कोटा बूंदी में आ सकती थी, उन सारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाए। ऐसी योजनाएं जो विशेष रूप से कहीं देश में नहीं है, उन योजनाओं को भी स्पेशल रूप से लाया गया ताकि केंद्र की सारी योजना, राज्य सरकार इनकी थी, ये सब नाली, पटान, सड़क, बुनियादी सवाल राज्य के विषय हैं और ये जो कह रहे हैं 10 साल के कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल के अंदर 2014 से मैं 2019 का चुनाव लड़ा। 2014 में 2 लाख वोटों से आशीर्वाद दिया, 2019 में ज्यादा आशीर्वाद दिया। अगर 5 साल का कार्यकाल, उस कार्यकाल को देखें तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन इस समय हमने उन सारी योजनाओं को, केंद्र शासित योजनाओं को कोटा बूंदी में स्पेशल रूप से लाया। कोई ऐसी योजना नहीं, एक योजना देश के अंदर नहीं है जो हमने यहाँ पर नहीं लाए, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो। यहाँ पर आप देखिए 56 तालाब के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 100 करोड़ रुपए लाया गया। इतना पैसा कभी भी किसी भी तालाब के पास किसी भी योजना के तहत नहीं आया। ये केंद्र की जो भी योजनाओं की का लाभ माडा के अंदर
माडा योजना के तहत, जो कि यहाँ पर कभी 5 करोड़ भी नहीं आया, 200 करोड़ रुपया माडा योजना के तहत यहाँ पर गांव-गांव में विकास के काम हुए। बात करें चुनाव में कंटेस्ट की, इस बार आपका मुकाबला एक ऐसे कैंडिडेट से है जो पहले आप ही की पार्टी के थे, प्रहलाद गुंजल, और अब की बार वो किसी कारणों से नाराज होकर के और कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के टिकट पर। तो इस चुनौती को, इस कंटेस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं, जबकि मुकाबला उसी से है जो आपका कभी अपना हुआ करता था? देखिए, वो अभी चुनाव 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी से, हर जनता जानती है कि ये हर बार अपने विचारों को और दल को परिवर्तन करते थे। पिछली बार कोई अलदन से चुनाव लड़े थे, नई दिल्ली हिंडोली से, उस समय भी जनता सब जानती कोटा की कि आप अगर 5 साल जब आप विधायक थे, उस समय आपके कार्यकाल के बाद आप एक चुनाव लड़े, पार्टी ने मौका दिया, दूसरा मौका दिया। पार्टी हमेशा सब कार्यकर्ताओं को मौका देती है। पार्टी ने कभी भी किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी जो उपयुक्त व्यक्ति है मौका नहीं दिया, ऐसा पार्टी में कभी नहीं था। और पिछली बार भी मौका दिया था, इसके बाद फिर दोबारा मौका दिया। अब जनता का विश्वास जीतना उनकी जिम्मेदारी थी। अब वह गलत तथ्य पेश करें लोगों के सामने, गलत आरोप प्रत्यारोप लगाए, भय का वातावरण पैदा करें कोटा के अंदर। यहाँ पर भय के वातावरण से चुनाव नहीं जीता जा सकता। यहाँ प्यार स्नेह आशीर्वाद से चुनाव जीता जाता है। और अगर एक और बात करें कि आपका विश्वास है कि बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का वोटर तो इंटैक्ट रहेगा, बीजेपी की तरफ रहेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता की अगर बात करें तो क्या ओम शांति वाला फैक्टर कुछ इसमें काम करेगा? ऐसा मैं कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ते हैं, और जनता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के अंदर हमने विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ा, अपनी विचारधारा को हमेशा साथ रखा, विचारधारा को कभी नहीं पड़ता। इस विचारधारा में पैदा हुए, इसी में मरेंगे, और यही विचारधारा देश को आगे ले जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। ओम बिरला जी, आपके चुनाव के लिए न्यूज 18 और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो इस बार कोटा की हॉट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।